एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डीमन नाइट हंटिंग कंपटीशन में पहुंच गया होता है और तभी डैन बोलता है, लॉर्ड मुझे अपने साथ लाने के लिए थैंक यू। और हमने डीमन नाइट काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है कि मैं इस डीमन प्लान का क्या करूं, अगर किसी ने भी इसको मेरे बेग में देख लिया तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और डैन सोच आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर मेरे लॉर्ड इतने परेशान क्यों है। और डीमन नाइट कैसे से बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है, मुझे इस हंटिंग कंपटीशन के बारे में एक बार वापस जरूर सोच लेना चाहिए। और तभी हम देखते हैं डैन उसको हाथ देकर कैसे नीचे उतारता है और ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। तभी डीमन नाइट अपना हाथ डैन के पास हटाते हैं। तभी डैन बोलता है, क्या हुआ मास्टर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। डीमन नाइट सोच रहा था यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। और हम देखते डैन लिया काफी शौक होती है और डीमन नाइट सोचता है ऐसे नहीं कि मैं एक लड़की हूँ कि तुम मुझे हाथ देके कैसे नीचे उतारोगे। और ये देख के पक्का यहाँ पे सारे लोग काफी अजीब लग रहा होगा। और डैन लिया ने सोचे थे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लगता है कर्ज की वजह से काउंट हार्ट काफी वीक हो चुके हैं, इसीलिए डैन ने उनको हाथ देकर उतारा। लेकिन फिर भी डैन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे वो हीरो के ऑनर की बेइज्जती करे। और भले हमारे लॉर्ड काफी अच्छे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डैन को इतनी इजीली जाने देंगे। और तभी डीमन नाइट बोलता है, डैन तुम्हारा थैंक यू, आज मैं वैसे भी काफी वीक फील कर रहा था तो तुमने मेरी यहाँ पे काफी हेल्प कर दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना ये गलती वापस से ना होने पाए। और तभी हम देखते घोष नाइट बोलते हैं, हमारे कैप्टन ने उनको माफ कर दिया, सच में हमारे कैप्टन काफी अच्छे हैं। और हम देखते वहाँ के रॉयल नाइट बोल रहे होते हैं, यहाँ पे सबने डैन को करते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने डैन को माफ कर दिया। इसका मतलब शायद से जैसे रूमर फेमस है ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो है कि इनको देखते फील हो रहा है कि इनको एडमायर किया जाता है। और डैन ने ये सारी बात सुन के काफी ज्यादा प्राउड फील करी होती है और सोच रहे थे तुम लोगों ने देखा ये हमारे लॉर्ड जिन्होंने अपने सबऑर्डिनेट का हाथ माफ कर दिया। और सीहान सोच रहा था मैं बस हंसने वाला था और मुझे इसलिए चीज बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी क्योंकि मुझे डीमन लीडर सब ऐसे ट्रीट करते हैं और यहाँ मैं डैन को कुछ भी बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है डैन का ध्यान डीमन में रख लेगा और वो उसको बाद में सही समझाएगा कि आखिर उसने यहाँ पे क्या किया है। लेकिन हम देखते डैन काफी सीरियस होता है। लिया ने बोलते, लॉर्ड ये जर्नी काफी बड़ी होगी तो क्या आप अभी ठीक है। और डीमन नाइट बोलता, लिया ने तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। और तभी हम देखते घोष नाइट आगे बढ़ता है, बोलता है आखिर आपने एक बैग क्यों उठा रखा है, आप चाहे तो इस बैग को मुझे दे सकते हैं। लेकिन डीमन नाइट बोलता, नहीं मुझे बैग नहीं देना, इस बैग को मैं खुद संभाल सकता हूँ। और ये सुनकर वहाँ पे सारे लोग काफी शौक होते हैं। और तभी डीमन नाइट बोलता, वैसे ये बताओ आखिर बाकी सारे लोग कहाँ पे है। और तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस आता है, बोलता है सर डियोन हार्ट मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। और तभी डीमन नाइट क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हैं और क्राउन प्रिंस बोलते हैं, काउंट हार्ट आपसे मिले काफी टाइम हो गया, आपको तो हमें पता ही होगा हम यहाँ पे मॉन्स्टर का हंट करने के लिए आए हैं। डीमन नाइट बोलता है, हाँ मैंने ये बात सुनी क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इसीलिए इन मॉन्स्टर को मारना काफी जरूरी है। और डीमन नाइट सोच रहा है ये तो ऑफिशियल रीजन है, लेकिन इन सब के पीछे रियल रीजन ये है कि अंपायर यहाँ पे सारे लोग को दिखाना चाहता है कि वॉर के बीच में भी अंपायर इतना पावरफुल है कि वो एक हंटिंग कॉम्पिटिशन को हेल्प कर सकता है। क्राउन प्रिंस बोलता है, जैसे कि तुमने बोला यहाँ मॉन्स्टर काफी बढ़ चुके हैं तो इसीलिए किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ बाकी सारे मॉन्स्टर को मार देंगे और हंटिंग कॉम्पिटिशन में से थोड़े बहुत मॉन्स्टर को छोड़ देंगे। और ये बात सुनकर डीमन नाइट और घोष नाइट काफी शौक आते हैं। क्राउन प्रिंस बोलते, वैसे ये बात मैं तुम्हारे ऊपर नहीं थोपने वाला, तुम चाहो तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, मैं और रॉयल नाइट मिलकर काम कर देंगे। तभी डीमन नाइट बोलते, ऐसा नहीं कि मैं मिशन को नहीं करना चाहता। क्राउन प्रिंस बोलते, मैं इस मिशन काफी इजीली कर लेता, लेकिन पूरी नाइट जगने की वजह से हमारे जो रॉयल नाइट है वो काफी थक चुके हैं तो यहाँ पे हम बस कुछ हाई रैंक के रॉयल नाइट को खोएंगे। तभी डीमन नाइट बोलते, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मैं घोष नाइट का कंट्रोल ले सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और डीमन नाइट मन में सोच रहा होता, मुझे नहीं पता कि आखिर क्राउन प्रिंस घोष नाइट को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वैसे भी मेरा टेंशन नहीं है, हमें जो भी करना है वो सब क्राउन प्रिंस को करना है। डीमन नाइट बोलता, मुझे नहीं पता आपके लिए हेल्प करेंगे या फिर आपके ऊपर एक मुसीबत बनेंगे, पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इनको ले सकते हैं। तभी क्राउन प्रिंस बोलता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे घोष नाइट को आप ही लीड करने वाले हैं। डीमन नाइट बोलता है, क्या आखिर आप क्या बात कर रहे हैं। तभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आगे होते हैं और रॉयल नाइट उन सबके सामने खड़े होते हैं। क्राउन प्रिंस बोलते हैं, जो रॉयल नाइट है वो सारे काम बिल्कुल सिस्टमेटिकली करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं बल्कि ये है कि घोष नाइट कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। वो लोग मॉन्स्टर को देख उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पूरी दुनिया को पता है कि अगर कोई घोष नाइट को कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ हीरो डियोन हार्ट है। और हम देखते सारे घोष नाइट आगे बढ़ते हैं, सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और उनको फाइट करते हुए देख के रॉयल नाइट काफी शौक होते हैं और बोलते हैं कि फाइट करने का कौन सा तरीका है। और वो लोग जो पीछे डीमन नाइट को देखते तो बोलते हैं, लगता है सारे नाइट की हरकतें बिल्कुल अपने लीडर की तरह है। और डीमन नाइट सोच रहा कि वो मेरे को क्यों देख रहा है, ऐसा लग रहा है उसे कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे गलत समझा हो। और इस गलतफहमी का यूज करते हुए मैं यहाँ से बहुत जल्दी घर भाग सकता हूँ और मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज के लिए प्लान बना चुका हूँ, जैसे कि इन लोगों ने मुझे यहाँ बहुत बार मूव कर लिया तो मैं यहाँ पे फाइट करने का नाटक करने वाला हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा मैं इंजर्ड हो गया और फिर फटाफट से यहाँ से भाग जाऊंगा। और हम देखते घोष नाइट डीमन नाइट को देख के बोल रहे होते हैं, लगता है हमारे कैप्टन काफी एक्साइटेड हो रहे हैं, एक बार उनकी आंखों को देखो, उनको देख के लग रहा है कि उनको भी यहाँ पे आके फाइट करनी है। और तभी हम देखते एक मॉन्स्टर डीमन नाइट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। डीमन नाइट बोलता है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ।
यही मेरा मौका है इंजर्ड होने का। लेकिन तभी हम देखते डैम लियाने वहाँ पे आती है और उस मॉन्स्टर को भी मार देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की। और तभी डीमैन बोलते डैम लियाने मुझे प्रोटेक्ट करने में तो काफी अच्छी हो। और डैम लियाने बोलती है लॉर्ड ये तो मेरा फर्ज है और मैं यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपको इस बैटल में पार्टिसिपेट ना करना पड़े, क्योंकि वैसे भी आपको प्रोटेक्ट करना ये मेरा फर्ज है। और डीमैन सोच रहा होता है डैम लियाने मुझे इस टाइम बिल्कुल भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ पे देख के सोच रहा होता है जिस स्पीड से घोस्ट सारे मॉन्स्टर को मार रहे हैं उस स्पीड से पक्का कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे खुद ही हॉर्स से गिर जाना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। और तभी हम देखते डीमैन का हॉर्स हिलने लगता है और वो सोचते कि मैं चाहता था कि मैं गिर जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं गिरना था। और तभी हम देखते उनका बेग वहाँ पे गिर जाता है। डीमैन बोलता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। और डैन बोलता लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पैर यहाँ पे कीचड़ में पड़ गया था, इसी वजह से मैंने इस हॉर्स को टच कर दिया, आपको यहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं हुई। और डीमैन सोच रहा होता है ये यहाँ पे माफी मांग रहा है और यहाँ पे एक बार इसकी शक्ल देखो, इसका एक्सप्रेशन काफी अजीब है। और तभी डीमैन नीचे उतरते हुए बोलता है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस अगली बार बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और डीमैन सोचता पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वैसे ही मेरा बेग यहाँ पे गिर चुका है और आखिर ये बेग यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहा, कहीं यहाँ पे गिरने से मर तो नहीं गया। और हम जैसे वो बेग को खोलता है तो डीमन प्लांट अभी उसके अंदर होता है। डीमन बोलता मुझे पता था सी ऊपर से नीचे गिरने से तुम यहाँ पे मरने वाले नहीं हो। और तभी हम देखते डैन आगे बढ़ता है बोलता है लॉर्ड। तभी डीमन पीछे घूमता है बोलता है डैन हम यहाँ पे बाद में बात करेंगे। और तभी डैन बोलता है लॉर्ड आखिर आप कभी गुस्सा क्यों नहीं करते। डीमन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डैन बोलता है मैंने आज काफी सारी गलतियां करी फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बोला। और हम देखते डैन सोच रहा होता है मैंने डियोनार्ड को इसलिए फॉलो किया क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से ये डिजास्टर है, इस टाइटल डिजास्टर के अंदर मुझे रेस फील हुई वो मुझे पता नहीं क्यों काउंट हार्ट के नीचे में फील नहीं हो रही, कहीं से तो नहीं कि सर डियोनार्ड असलियत में डिजास्टर है ही नहीं। और तभी डीमैन सोच रहा होता है लगता है डैन चाहता है कि मैं काफी ज्यादा गुस्सा करूं। तभी हम देखते हैं और मॉन्स्टर आने लगते हैं। तभी डीमैन बोलता है हम इस बारे में बात करेंगे, अभी यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। और डीमैन सोचता है मेरे पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है, ये मॉन्स्टर मेरे घर जाने का टिकट है। और तभी हम देखते हैं डैन सोच रहा होता है कि सच में डियोनार्ड डिजास्टर है या फिर मैं किसी गलत इंसान को फॉलो कर रहा हूँ। और तभी हम देखते डीमैन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और सोचते मुझे कैसे भी करके इंजर्ड होना होगा। और तभी उनको एक मॉन्स्टर दिखता है बोलते हैं हाँ ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, अगर ये मेरे ऊपर अटैक करे तो मुझे ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं होगी। लेकिन तभी हम डैम लियाना काफी स्पीड से आती है और उस मॉन्स्टर को भी मार देती है। डीमन सोचता है डैम लियाना कि तुम क्या कर रही हो, मुझे प्लीज एक बार तो इंजर्ड होने दो। और तभी उसे वहाँ पे एक और डीमन दिखता है, लेकिन हम देखते एक घोस्टनर उसे मार देता है। और तभी दूसरा घोस्टनर बोलता है वो मेरा शिकार था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे मारने की। लेकिन तभी से वो काफी शौक हो जाते हैं और देखते कि डीमैन काफी गुस्सा कर रहे हैं। और डीमैन सोच रहे थे कमीने कहीं के आखिर ये लोग यहाँ पे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी घोस्टनर को देखूं वो सारे लोग हर एक मॉन्स्टर को मार दे रहे हैं, तो आखिर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढूं कहाँ पे। और तभी वो देखते वहाँ पे एक रॉयल नाइट अकेला है और साथ ही वहाँ पे मॉन्स्टर भी है। तभी डीमैन काफी स्पीड से वहाँ जाने लगता है और बोलते हैं ये मॉन्स्टर पक्का से मेरा है। और तभी हम देखते घोस्ट नाइट बोलते हैं हमारे कैप्टन काफी स्पीड से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्किल को यूज करने वाले हैं, लेकिन आखिर वो इतनी पावरफुल स्किल को ऐसी जगह कैसे यूज कर सकते हैं। और तभी डीमैन सोच रहा होता है तो आखिरकार मैं घर जाने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते घोस्ट नाइट डीमैन का वजन लगाते हुए बोलते हैं कैप्टन प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, आप इस स्किल को यूज नहीं कर सकते। और तभी डीमैन बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं बस उस मॉन्स्टर को मारने वाला था। तभी घोस्ट नाइट बोलते हैं कैप्टन आप बहुत ही पावरफुल स्किल यूज करने वाले थे। डीमैन बोलता है क्या, आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तभी घोस्ट नाइट बोलने लगते ये जो स्किल है वो आपकी स्पीड और स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देती है, लेकिन क्योंकि आप सबसे ज्यादा तेज और सबसे पावरफुल ह्यूमन बन जाते हो तो इसीलिए उस स्किल के बाद में आपको बहुत ज्यादा इंजरी का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि कैप्टन ने स्किल का यूज वॉर के अंदर बहुत बार किया है इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे जिंदा है, तो कैप्टन प्लीज आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। मैं बोला तुम लोग मेरे ऊपर से हटो। और तभी हम देखते हैं रॉयल नाइट आता है बोलता है यहाँ पे जितने मॉन्स्टर सब खत्म हो चुके हैं और इसीलिए हमें वापस से कैंप की ओर जाना होगा। और तभी डीमैन बोलते क्या सारे मॉन्स्टर मारे गए, नहीं जाके फटाफट से और मॉन्स्टर को लेके आओ। और तभी हम देखते हैं रॉयल नाइट बोलता है अगर आप ऐसा चाहते भी है तो भी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें थोड़े बहुत मॉन्स्टर यहाँ पे छोड़ना होगा ताकि हमारा यहाँ पे कंपटीशन कंप्लीट हो पाए। और रॉयल नाइट सोच रहा होता है इतना ब्लड देखने के बावजूद वो यहाँ पे और ज्यादा ब्लड देखना चाहते हैं, सच में काफी डरावने हैं। तभी हम देखते घोस्ट नाइट बोलता है कैप्टन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑफिशियल हंटिंग कंपटीशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और वैसे भी हमने ज्यादा मॉन्स्टर को नहीं मारा तो आप उसको जितना चाहे उतने मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और तभी हम देखते रॉयल नाइट सोच रहा होता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि काउंट हट हमारे साथ में है, वरना अगर वो हमारे ओपोनेंट होते तो हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत होती। और तभी हम देखते घोस्ट नाइट डैन को नोटिस करता है और उसके बाद हम देखते सीन चेंज होता है। डीमैन अपने कमरे में बैठ के डीमन प्लांट को बोल रहा होता है क्या मुझे सच में इस हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। और जैसे यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होगा तो एम्परर भी यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि जैसे उन्होंने हंटिंग कंपटीशन में सोचा उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वॉर के बीच में से क्यों कर रहे हैं। और कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना काफी बेकार लगता है और खासकर तब जब ये वॉर डीमन रीजन के खिलाफ है। और तभी हम देखते हो डीमन प्लांट कुछ बोल रहा होता है, डीमन बोलता है कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। और तभी हम देखते वही घोस्ट नाइट आता है और बोलता है लॉर्ड मैं अंदर आ रहा हूँ। और हम देखते डीमन प्लांट को छुपा दिया होता है। और तभी वो घोस्ट नाइट बोलता है लॉर्ड आखिर आप क्या कर रहे हैं।
तभी डीमैन बोलते मैं कुछ खास नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पे फाइट के लिए वार्म अप कर रहा था। और तभी हम देखते घोष नाइट सोच रहा होता है, लगता है लॉर्ड इस कंपटीशन में काफी एक्साइटेड है। डीमैन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी घोष नाइट बोलता है मैं चाहता हूँ आप अपने साथ किसी और को ले जाएं। तभी डीमैन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें डैन में भरोसा नहीं। तभी घोष नाइट बोलता पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे उसे देख के काफी अजीब लग रहा है। जब आप हमें मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे तब वो आपको लगातार बहुत सीरियसली देख रहा था, जैसे कि वो किसी बात से काफी इरिटेट हो, तो इसीलिए मुझे डैन में काफी शक है। डीमैन बोलता अच्छा तो ऐसी बात है। घोष नाइट बोलता आखिरकार समझ गए। और तभी डीमैन बोलता डैम लियाने फटाफट उसको लेके जाओ। और डैम लियाने आती है और उसका कान पकड़ लेती है। वो घोष नाइट बोलता कैप्टन प्लीज मेरी बात सुनिए। सच में बंदा काफी सीरियस था, अगर आपने वहाँ पे डैन का फेस देखा होता तो आप पक्का मेरी बात का भरोसा करते। प्लीज आप अपने साथ किसी और को ले जाइए। और तभी हम देखते डीमैन सोच रहा होता है मैं अपने साथ यहाँ पे 4 लोगों को नहीं रख सकता क्योंकि मेरे साथ ये डीमन प्लांट है। और तभी हम डैम लियाने बोलती है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं भी यहाँ पे मानती हूँ कि आपको अपने साथ किसी और को ले जाना चाहिए। वो घोष नाइट बोलता देखिए लियाने मेरे साथ एग्री करती है। और तभी वो दोनों बोलने लगते हैं ऐसी बात है तो क्यों ना आप मुझे साथ में ले जाए। और तभी डैम लियाने बोलते घोष नाइट अगर तुम क्या बोल रहे हो, लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। और तभी वो घोष नाइट बोलता नहीं गलत है, इस बार प्लीज मुझे जाने दो। और तभी हम डीमैन बोलता है मैं तुम दोनों में से किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। और हम डीमैन बाहर की तरफ निकल जाता है तो घोष नाइट भी बोल रहा होता है प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मुझे पक्का लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डीमैन बोलता मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले से डिसीजन ले लिया है। तभी वो घोष नाइट बोलता है लॉर्ड आखिर आप बच्चे की तरह हरकत क्यों कर रहे हैं, और मुझे बताइए अगर आप मेरी बात मान जाएंगे तो इसमें क्या दिक्कत होगी। और हमने डीमैन सोच रहा होता है ये बात तो सही है कि डैन काफी सस्पिशियस है, क्योंकि जब उसने मुझसे पूछा कि आप इतना गुस्सा क्यों नहीं करते तब मुझे भी काफी अजीब लगा था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो सस्पिशियस है भी तो भी कम से कम मैं उसको तो हैंडल कर ही सकता हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ तक सिर्फ लक से पहुंचा हूँ। और तभी हम देखते हैं डैन डीमैन को ग्रीट करता है, लेकिन तभी डीमैन के सामने एक बंदा आता है और बोलता है आखिर आपकी हिम्मत कैसे खुद को एक काउंट बुलाने की, अगर यहाँ पे आप जैसे लोग भी रियल काउंट होने लगे तो मुझे लगता है वर्ल्ड एंड के काफी करीब है। और तभी हम देखते घोष नाइट बोलता कभी ना आखिर तूने क्या बोला। तभी डैम लियाने बोलते प्लीज तुम शांत हो जाओ, अगर हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो उसका सीधा असर काउंट हार्ट पे पड़ेगा। और तभी हम देखते डीमैन सोच रहा होता है आखिर ये कमीना है कौन। और हम देखते वहाँ के सारे रॉयल नाइट बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा है कौन जिसके अंदर इतनी हिम्मत है। और दूसरा बंदा बोलता लगता है उसे नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पे किसको इंसल्ट कर रहा है। और तभी हम देखते डीमैन काफी गुस्से में बोलता है आखिर तुम हो कौन। और रॉयल नाइट बोल रहे होते हैं आखिर उसकी हिम्मत कैसे कि वो अंपायर के हीरो की बेइज्जती करे। और तभी हम देखते वो बंदा बोलता है तुमने बिल्कुल एक सही क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ पे हार्ट फैमिली का रियल पैट्रियार्क हूँ, तो असलियत में काउंट हार्ट ये कमीना नहीं बल्कि मैं हूँ। और ये सुनकर डीमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं कि क्या बात कर रहा है, हार्ट फैमिली तो ऑलरेडी मारी गई है, तो आखिर ये नया हार्ट फैमिली का मेंबर कहाँ से आ गया। और डीमैन सोच रहा होता है मुझे समझ में आया शायद से हमारी फैमिली के डिसेंडेंट में से है। और तभी वो घोष नाइट बोलता है तूने बहुत बोल लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लॉर्ड की बेइज्जती करने की। और डीमैन सोचता है हाँ मैंने ये बात सुनी तो थी कि क्रूअल हार्ट ने काउंट बनने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे लग रहा है शायद से इस फैमिली का पैटिया कोई कचरा इंसान बन गया। और तभी हम देखते डीमैन का भी पास चला जाता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन आप अब हार्ट फैमिली का नया काउंट है, जब तक हार्ट फैमिली पूरी तरह डिसअपेयर नहीं हो जाती। और हम देखते वो बंदा डर के मारे चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और डीमैन बोल रहा हूँ समझ में आ गया, मेरी फैमिली के लालची लोगों ने इस बेव को इसलिए पैटियाक बनाया ताकि वो लोग बहुत इजीली से यूज कर सके। और मेरा मानना तो यही है इस जैसा पैटियाक होने से अच्छा हमारी फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। और तभी हम देखते क्राउन प्रिंस यहाँ पे आता है और बोलता है क्या सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आप सभी का इस इवेंट को अटेंड करने थैंक यू। और यहाँ पे सारे लोग इस इवेंट को एंजॉय करना और ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। और यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और हमें बताया था कि एम्पायर के अंदर एक रिवाज है जिसके अंदर किसी का फैमिली मेंबर फाइट पे जा रहा होता है तो उसको एक रुमाल पे रिबन बांध के देते हैं और ये निशानी था कि वो बंदा जीत के आएगा। तभी डीमैन बोलता वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन घोष नाइट क्या तुम लोगों को कोई रुमाल नहीं दोगे। तभी घोष नाइट बोलते वैसे हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग को ऐसी चीजें याद रहे, लेकिन क्या आपको सच में रुमाल चाहिए। डीमैन बोलता तुम लोग बहुत फालतू हो, अब मुझे कोई भी रुमाल नहीं चाहिए। और हम देखते लियाना एक रॉयल नाइट को देख रही होती है जिसकी छोटी सिस्टर उसको रुमाल देके बोलती है ब्रदर प्लीज सेफली आना। और ये देखते लियाना बोलती है मुझे मेरा पास याद आ गया, मैंने भी आज से 8 साल पहले अपने ब्रदर को एक रिबन बांध के रुमाल दिया था ताकि वो वॉर से सेफली आ सके। तभी डीमैन बोलता है क्या डैम लियाने को छोड़ के उसके ब्रदर ने उस वॉर में हिस्सा लिया था। लियाना बोलती मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि मैं इस वॉर के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती, और मैं हेल्थ और स्वॉर्ड के अंदर मेरे ब्रदर से काफी टैलेंटेड थी, तो मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी हेल्थ इतना खराब होने के बावजूद वो वहाँ पे वॉर में जा रहा है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसको वापस से कभी वॉर में जाना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नाइट बनने का फैसला किया क्योंकि उसके बाद मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोल पाएंगे। और डीमैन सोच रहा होता है ऐसी एक स्टोरी मैं भी जानता हूँ, लेकिन उस स्टोरी की एंडिंग काफी अलग है। और तभी हम देखते वो लोग आगे तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है। क्रूअल हार्ट और उसके साथ में एक और बंदा होता है और वो दूसरा वाला बंदा बोलता सारी तैयारी हो चुकी है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे असैसिन और वेपन है, और भले वो एम्पायर का हीरो डियोन हार्ट क्यों ना हो लेकिन वो फिर भी हमें नहीं हरा पाएगा और ये बिल्कुल सही मौका है उसे मारने का।
क्रूअल हार्ट बोलता हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। और उसको याद आ रहा था कि ड्यूक स्टाबी ने बोला था कि मैं वहाँ पे बहुत सारे आर्चर और असैसिन को भेज दूंगी और मुझे पता है अगर वो लोग फेल भी हो जाते हैं तो सर क्रूअल आप पक्का अपना काम कर देंगे। और तभी क्रूअल हार्ट बोलता है ड्यूक स्टाबी क्या आपको पता है कि आखिर डियोन हार्ट कहाँ से निकलेगा। ड्यूक स्टाबी बोलती है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात है कि मैं गेसिंग में काफी अच्छी हूँ। डियोन हार्ट को क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसीलिए वो पक्का हंट के लिए ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा लोग प्रेजेंट नहीं होंगे। और क्रूअल हार्ट सोच रहा होता है ड्यूक स्टाबी डियोन हार्ट को काफी अच्छे से जानती है और वहीं दूसरी तरफ डियोन हार्ट को बिल्कुल नहीं पता कि ड्यूक स्टाबी कैसी है तो इसीलिए वो पक्का इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। और तभी हम देखते डिमेंड वहाँ पे आ जाता है और उसके पीछे पीछे हार्ट फैमिली का नया पैट्रियार्क भी आ रहा होता है। और हम देखते डिमेंड सोच रहा होता है क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे ज्यादा मॉन्स्टर नहीं होंगे और ना ही यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो यहाँ पे मैं ध्यान से देख के उस डीमन प्लान को छोड़ दूंगा। और तभी हम डिमेंड के ऊपर आर्चर अटैक करते हैं, लेकिन तभी डैन डिमेंड को धक्का देता है और बोलता है लॉर्ड प्लीज ध्यान रखिए। और हम वो लोग गिरते हुए काफी दूर आते हैं। डैन बोलता है लॉर्ड क्या आप ठीक है। और तभी डिमेंड देखता है कि उसकी तरफ और एरो आ रहे हैं तो डैन को धक्का देकर पीछे हट जाता है। और तभी हम वहाँ पे असैसिन आते और बोलते हैं डियोन हार्ट के तुम 12 बजते बजते थक नहीं आते, चलो फटाफट से यहाँ पे मर जाओ। और तभी हम डिमेंड और डैन दोनों अटैक करने लगते हैं। और डैन सोच रहा होता है कि आखिर मैंने अपने घोषणा की बात क्यों नहीं सुनी, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अपने साथ और लोगों को ले लूं और पता नहीं क्यों ये कमीने बार मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं और मुझे बार बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये कमीने जो हार्ट फैमिली का पैट्रियार्क बना है वो यहाँ पे किसी भी काम का नहीं है। और साथ में जो डैन है उसने स्वॉर्ड चलाना अभी भी सीखा है और मेरे पास ना तो इतना टैलेंट है और ना ही इतने स्ट्रेंथ है कि मैं उनसे फाइट कर सकूं। और तभी हम डिमेंड पेड़ के पास आते हैं और बोलते मैं तो बुरा फंस गया क्यों मुझे इन लोगों ने कॉर्नर कर लिया है। और तभी डिमेंड के ऊपर काफी सारी एरो शूट होती है और डिमेंड सोचता कि मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं इतने सारे एरो को यहाँ पे डॉज नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते तो दूसरे बंदे के पास से क्रूअल हार्ट काफी स्पीड से निकल जाता है और वहाँ से डिमेंड को लेके काफी दूर आ जाता है। और तभी डिमेंड बोलता है डैन तुम्हारा थैंक यू, आज तुमने मुझे यहाँ पे बचा लिया। और तभी डिमेंड बोला तुम तो क्रूअल हार्ट हो। और हम देख क्रूअल हार्ट अपने कैप को नीचे करने लगता है और तभी डिमेंड उसको रोक लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। और क्रूअल हार्ट आके तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे होना और मुझे बचाना आखिर इसका क्या मतलब है। और तभी हम देखते वो जो डीमन प्लांट होता है वो अचानक से काफी ज्यादा बड़ा होकर उन सारे असैसिन को मारने लगता है। डीमन सोच रहा है डीमन प्लांट क्या कर रहा है और ये इतनी आसानी से इतने सारे लोग कैसे मार पा रहा है। और तभी हम देखते हो डीमन प्लांट इधर की तरफ देखने लगता है और डीमन सोचता है प्लीज इस तरफ मत देखो क्योंकि ये बहुत सी बात है तुमने असैसिन को मार दिया, लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेरे पास आए तो मैं यहाँ पे बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। और तभी हम यहाँ पे रॉयल नाइट पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और मैंने यहाँ से पहले इतना बड़ा प्लांट मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। और हम देखते हार्ट का पैट्रियार्क बोल रहा होता है वो जो यहाँ पे मॉन्स्टर है वो डियोन हार्ट के बैग से निकला है और इसने यहाँ पे सारे असैसिन को मार के हमको सेव किया है। इसका मतलब पक्का इस मॉन्स्टर को डियोन हार्ट कंट्रोल कर रहा है। और तभी हम देखते वो रॉयल नाइट सोच रहा होता है काउंट हार्ट और एक मॉन्स्टर कंट्रोल करना, वैसे ये बात सुनने में काफी पॉसिबल लग रही है क्योंकि रियलिटी में काउंट हार्ट कुछ भी कर सकते हैं। और तभी हम डिमेंड सोच रहा होता है आखिर ये कमीना हार्ट फैमिली का नया पैट्रियार्क, इसकी आगे क्या प्रॉब्लम, इसको बोलने की क्या जरूरत थी। वैसे हाँ ये बात तो सही है, भले रियलिटी कुछ भी हो लेकिन क्योंकि ये भी इसी वर्ल्ड में रहता है तो र्यूमर्स तो पक्का इसने भी सुने होंगे और लगता है इस टाइम का फायदा उठाते क्रूअल हार्ट ऐसे भाग गया। और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती आखिर सारे लोग मेरे जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं। और मुझे लग रहा है अभी टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा खराब होने वाला है तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे डिमोनिक प्लांट से निपटना होगा। क्या मुझे इस बार इसको रियलिटी में मार देना चाहिए। और वैसे भी बोलना काफी ज्यादा इजी है पर अगर मैं इसको मार पाता तो मैंने ऑलरेडी इसको मार दिया होता। लेकिन तभी हम देखते अचानक से वो प्लांट डिमेंड के पास आता है और डिमेंड बोलता कि कर क्या रहा है। और हम देखते वो डिमेंड प्लांट में टेंटिकल की हेल्प से डिमेंड के पूरे शरीर को जकड़ लेता है। और तभी रॉयल नाइट हार्ट फैमिली के पैट्रियार्क को बोलता है तुमने तभी हमसे बोला था कि वो दोनों सेम साइड में है तो आखिर वो प्लांट उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ शो ऑफ के लिए कोई अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डालेगा। और डिमेंड तभी सोच रहा होता है ये डीमन प्लांट कब से मेरी हेल्प करा था तो आखिर अचानक से मुझे मारने का ट्राई क्यों कर रहा है और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन उसके ऊपर डैगर से अटैक करता है और वो प्लांट वहाँ से काफी दूर तक गिरता है और सारे लोग हमें बोल रहे थे बहुत कमाल की बात है काउंट हार्ट ने उस डीमन प्लांट को मार दिया। ये डीमन प्लांट बहुत ही अलग ब्रीड का था और इसको सिर्फ सच में अंपायर का हीरो ही हरा सकता है। और तभी डैन बोलता है काउंट हार्ट क्या आप ठीक है, आपके शरीर से काफी ज्यादा खून गिर रहा है। और तभी डीमन सोच रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने उसको सिर्फ एक अटैक में कैसे हरा दिया। और मुझे ये बात तो पता है कि मेरे को खून की उल्टी क्यों हो रही है, ये सब कुछ मेरी वीक बॉडी का गिफ्ट है। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस इंजरी नहीं हुई और मुझे भले ही देख के लग रहा था कि वो डीमन प्लांट मेरे ऊपर वायलेंटली अटैक कर रहा है। लेकिन इससे पहले मैं वहाँ पे जमीन पे गिरता उसने मेरे हेड को टेंटिकल से बचा लिया और मैंने जब अपना डैगर उसकी बॉडी पे लगाया तो उसने जान मतलब अपने वाइटल पॉइंट को आगे कर दिया ताकि वो सिर्फ एक अटैक के अंदर मर जाए। और लगता है उसने ये चीज रियलाइज कर ली कि अगर यहाँ पे सबको पता चल गया कि हम दोनों सेम साइड पे है तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने आज से पहले इसको बहुत बार मारने का ट्राई किया लेकिन पता नहीं क्यों हर बार बच जाता था। तभी हमने डांस सोच रहा होता है वो मॉन्स्टर सच में काउंट हार्ट के बैग में से निकला था। मैंने काउंट हार्ट के बैग से इसको निकलते हुए देखा था और चाहे मैं इसको कितनी बार भी सोचूं ये चीज इसमें काफी अजीब है। लेकिन जब उस मॉन्स्टर ने काउंट हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया तो मुझे वो काफी अजीब लगा और उसका उसने काउंट हार्ट के हाथ से खुद को किसी भी तरीके से मरवा लिया ताकि सबको यहाँ पे लगे कि एंडिंग एकदम परफेक्ट है। और हम रॉयल नाइट उस प्लान को लेके जा रहे होते हैं। हार्ट फैमिली का पैटे कभी बोल रहा होता है सच में वो डीमन प्लांट डियोन हार्ट की बात सुन रहा था
और रॉयल एंड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आखिर एक ह्यूमन मॉन्स्टर कैसे कंट्रोल सकता है। और तभी हमने डिमन बोलता है डैन क्या तुम सेटिस्फाइड हो। और तभी हमने डैन सोच रहा होता है कि जब मैंने काउंट हार के बैग से उस मॉन्स्टर को निकलते हुए देखा तो मैं वहाँ पे चुपचाप से खड़ा हो गया और उस मॉन्स्टर को वहाँ पे देखने लगा। और तभी डैन बोलता है हाँ मास्टर मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और डैन सोचता है कि काउंट हार्ट को छोड़ के आखिर कौन सा ऐसा ह्यूमन हो सकता है जो कि हमें मॉन्स्टर कंट्रोल कर सके, और अगर ऐसा बंदा डिजास्टर नहीं होगा तो आखिर कौन सा बंदा डिजास्टर हो सकता है। और अब यहाँ से आज के बाद मैं कभी काउंट हार्ट पे डाउट नहीं करूंगा। और तभी हमने हमें वापस से कैंप का सीन दिखाया था। वहाँ पे घोस्ट नाइट का लीडर बोल रहा होता है आखिर वो कमीना हार्ट का पेटिया गया कहाँ। वो उस वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और जब वहाँ पे असिसी ने अटैक किया तो वो जाके पेड़ के पीछे छुप गया। और तभी हमने वहाँ पे डिमांड को याद आ रहा होता है कि वो पेट्री एक कोने में छुपके बैठा था और बोल रहा था मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा नहीं तो मैं पक्का मैं मारा जाऊंगा। और आखिर यहाँ पे किसको पता था कि डियोन हार्ट के जितने भी रूमर फेमस है वो सब रियलिटी के अंदर ट्रू होंगे। और अगर मैं यहाँ पे किसी को भी बोल दूं तो कोई मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा। और तभी हमने वहाँ पे डिमांड आता है और बोलता है आखिर आप यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हैं। और जैसे कि आप अभी के टाइम पे हार्ट होने के अकाउंट बने हुए हैं तो लगता है आपने उस पहले की दीवार को साफ कर दिया जिनके ऊपर पूरी तरह ब्लड लगा हुआ था। और तभी हमने तो पैट्रियक बोलता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो रूमर पूरे एम्पायर के अंदर फेमस है कि अपनी फैमिली को तुमने मारा था, क्या वो पूरी सच है। फिर डिमांड बोलता है ठीक है जब भी तुम्हें एक्स्ट्रा सफाई का मन करे तुम प्लीज मुझे एक बार बता देना, मैं तुम्हें भी उन लोगों के पास भेज दूंगा। और अगर तुम चाहते कि तुम उनका पार्ट ना बनो तो चुपचाप से यहाँ पे मुंह बंद करके बैठे रहो। फिर हमने प्रेजेंट में डिमांड बोलता है ऐसा भी हो सकता है उसके पैट्रिया के लिए ये कंपटीशन काफी स्कैरी हो गया हो। तभी हमने क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि हमारे एम्पर यहाँ पे आ रहे हैं और सारे लोग हमें बोल रहे हैं एम्पर हम आपको ग्रीट करते हैं। और तभी हम देते एम्पर बोलते हैं कि आप लोगों ने इस कंपटीशन को एंजॉय किया और लगता है हमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गई थी लेकिन यहाँ पे सब कुछ एकदम सही से सॉर्ट आउट हो गया। और अब मैं यहाँ पे सबके सामने विनर को डिक्लेयर करने वाला हूँ। क्रूअल हार्ट आप यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आए हैं जिन्होंने पूरे 4 मॉन्स्टर को मारा है। और एल्पिटस डीजर है मतलब क्राउन प्रिंस आप यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आते हैं, आपने यहाँ पे 5 मॉन्स्टर को मारा है। और तभी हमने डिमांड सोच रहा होता है क्या यहाँ पे क्राउन प्रिंस भी विनर नहीं है तो आखिर यहाँ पे विनर कौन बना है। और तभी एम्पर बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में कोई और नहीं बल्कि मेरा फेवरेट डियोन हार्ट आया है। और ये बात सुनकर डिमांड काफी शौक हो जाता है और वो सारे घोस्ट नाइट और डैमियन काफी खुश होते हैं और बोलते हैं आखिर हमारे काउंट हार्ट वापस से विनर बन गए। और डिमांड सोच रहा था कि मैं विनर कैसे बन गया, अगर रियलिटी में देखा भी जाए तो मैंने सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारा है। और तभी एम्पर बोलते हैं डियोन हार्ट तुम डिजर्व करते हो, इस पूरे एम्पायर के अंदर पहली बार प्लांट मॉन्स्टर को देखा गया था और तुमने वहाँ पे सिर्फ इसको एक बार में मार दिया, इसीलिए तुम्हें एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं। और इसी के साथ ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे एंड होता है। और यहाँ पे बैंक्वेट पार्टी में एंटर करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे सारे लोग को पता है कि एम्पायर के अंदर एक वॉर चल रही है और यहाँ पे उससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है और वो ये है कि ह्यूमन की सारी फाइट हम अभी के लिए रोक रहे हैं। और अब जो हमारी वॉर स्टार्ट होगी वो होगी डीमन एरन से। सारे लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ क्योंकि डीमन के खिलाफ बहुत बड़ी वॉर चालू होने वाली है। तो गाइस जितने भी चैप्टर आए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए और अब वापस बाकी चैप्टर 15 से 20 दिन बाद आएंगे। तो अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।